नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीकेंड का ये प्रोग्राम जिसमें हम चर्चा करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के सोमवार को लेवल्स की। इससे पहले भी जो मैंने शनिवार को और शुक्रवार को वीडियोस दिए थे उस पर मैंने काफ़ी चर्चा की थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे कैसे आए हैं। कहने की ज़रूरत है नहीं कि भाई जब 6 से 7% अगर टूटा हुआ दिख रहा होगा आपको शुक्रवार को, तो आपको मालूम है कि दिक्कत भरा सबब था। टाइटन के मुझे खुद को नतीजे पर्सनली बहुत अच्छे तो नहीं लगे, लेकिन ठीक है भाई, अब मार्केट ने उसको सलामी दी और वो भी शायद 5-6% तेज बंद हुआ है। एस बी आई 6-7% डाउन बंद हुआ था और 5% तेज बंद हुआ आपका टाइटन। और अब दोस्तों मुझे लगता है मोटा मोटे जितने आईटी के, बैंकिंग के नतीजे मोटे मोटे आ ही चुके हैं और अब देखते हैं कि आगे चलकर किस तरह से मार्केट चलता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे पॉइंट में बताना चाहता हूँ। हालांकि आपको मालूम है कुछ लोग कह रहे हैं साहब निफ्टी वीक है। अच्छा जी, ठीक है जी, मान लेते हैं निफ्टी वीक है। बैंक निफ्टी उससे भी ज़्यादा वीक है, ये भी बिल्कुल बात मानने की है। लेकिन क्या आपको पता है कि निफ्टी मिड कैप पिछले हफ्ते ऑल टाइम हाई पर ऑल टाइम हाई लगाता हुआ आ रहा है। मिड कैप निफ्टी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है शुक्रवार को और ऑल टाइम हाई लगाया भी है। अच्छा पैसा जिन लोगों ने लॉन्ग कर रखा था पीछे से, वो काफ़ी अच्छा पैसा बना होगा, ये मुझे लगता है। चलिए अब ज़रा देखते हैं कि एफ आई आईज और डी आई आईज क्या करके गए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों का अगर आप डेटा देखोगे शुक्रवार को क्या करके गए तो थोड़ा से हैरानगी आपको होगी। 4,110 करोड़ 4,110 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके प्यारे, हमारे प्यारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दैट इज द एफ आई आईज। डी आई आईज 6,748 करोड़ के नेट बाय में, 6,748 करोड़ के नेट बाय का मतलब है कि बाय करके गए हैं जी, अच्छा खासा बाय किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता है कि एफ आई आईज के डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स रहता है और ये रहा साहब आपका डेरिवेटिव्स का, एफ आई आई का स्टैटिस्टिक्स, जहाँ हमको पता चलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को सेल करके गए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। मतलब दुगने से भी ज़्यादा सेल किया है बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को, ऐसे ही दुगने से भी ज़्यादा फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो सेल ही करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स जो कि ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगा रहा है, वो भी अपना ऑलमोस्ट दुगना ही कॉन्ट्रैक्ट सेल हो रखे हैं। निफ्टी फ्यूचर्स भाई ये तो ये कहिए कि तिगुना, 3 गुना से भी ज़्यादा सेलिंग हो रखी है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो बाय किए वो हैं 4,605 और 14,281 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल कर रखे हैं जी। अब दोस्तों ज़रा एक बार को ये देखते हैं कि क्या स्थितियां रह सकती हैं आगे के लिए। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे मैं बिल्कुल आई विल गो एब्सोल्युटली स्लो। मंडे के लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि शुक्रवार का हाई और शुक्रवार का लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब पहले अपसाइड के बारे में सोच लेते हैं। 24,253, 24,176, 24,176 पर हम क्लोज होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो 24,253 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में हम सोचेंगे। 24,253 के ऊपर अगर हम चलने लगते हैं, टिकने लगते हैं, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और उसके बाद जो हमारे को लेवल देखने को मिल सकता है वो दिख सकता है 24,300, 303, 24,300, 24,303 का लेवल। इसके बाद अगर ऊपर का रुख हुआ तो ये अभी याद रखिएगा 24,300 जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के हमको टकरेगा। 24,300 हमको बड़ा रेजिस्टेंस बन के टकरेगा। 24,300, 303 के ऊपर अगर चले तो 24,352, 24,352, और अगर वो भी पार हुआ तो 24,395, 24,395 का लेवल दिख सकता है। अब इतना याद रखिएगा कि मंगलवार को इसकी निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी होनी है। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा रहा और 24,395, 24,400 के ऊपर चले तो 24,442 का लेवल भी दिख सकता है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है हमारा 24,481 टू 24,500। लोग कहेंगे साहब ये 24,481 कहाँ से आ गया? 24,481 पिछले वीक का हाई है। 24,481 पिछले हफ्ते का हाई है और 24,500 आपको पता है कि जोन एक ऐसा जोन है जहां पे कॉल राइटर्स की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये हुई अपसाइड की बात। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर हमको डाउन साइड के लेवल टूटते हुए दिख जाते हैं, यानी कि जो लो था, लो कटता हुआ दिख जाए, 24,126 कटता हुआ दिख जाए, 24,126 के नीचे
जाते हुए दिख जाएं तो 24,096, 24,096। उसके नीचे गए तो 24,058, 24,058 के लेवल दिखाई दे सकते हैं जी। और अगर वो टूटा तो 24,022 और 23,988। दैट इज इफ वी ब्रीच 24,058 फॉर द डाउन साइड, 24,022, 24,022, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,988, 23,988 तक के लेवल्स एक बार को दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी 50 में। तो आपको क्या लगता है किस साइड के लेवल्स सोमवार को देखने को मिलेंगे, अप साइड के या डाउन साइड के? ये ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों कौन सा ऐसा सेक्टर होगा जो उस दिन काम करेगा, कौन मंदा रहेगा और कौन तेज रहेगा, वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलते हैं अब बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी की जब आप बात करते हैं तो आपको मैंने बताया ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नतीजे अच्छे नहीं आए थे भाई। एनीवेज बात कर लेते हैं किस तरह से चल सकता है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो जो बड़े स्टॉक्स हैं, जो बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, चाहे वो HDFC बैंक है, चाहे ICICI बैंक है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चाहे वो एक्सिस बैंक है, ये सब बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स जो हैं ये आजकल लाल में दिखाई दे रहे हैं। अगर बड़ी वेटेज का कोई ठीक ठाक स्टॉक जो ग्रीन में दिखता भी है तो शायद कोटक बैंक ही, अदरवाइज सब के सब बड़े वेटेज वाले बैंक जो हैं वो रेड में ही ज़्यादातर दिखाई पड़ते हुए हमको शुक्रवार को तो देखने को ऐसा ही मिला है। हाँ, हरियाली में कोई छोटे बैंक से भाव है कि जिनका वेटेज बहुत हल्का है, हल्के वेटेज वाले बैंक ही छोटे कह रहा हूँ मैं, वही दिख रहे हैं हमको ग्रीन में। एनीवेज लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 55,500 का जो रेजिस्टेंस है उसको इज्जत देनी बनती है। उसको अगर इज्जत देते हैं तो 55,541, 55,541 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, 55,541 के ऊपर चलने लगे। और उधर आप ये देख लीजिएगा 3 बैंक हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक चौथा कोटक बैंक, 5वां एक्सिस बैंक। इन पांचों को भी अपनी जो आपकी वॉच लिस्ट होती है उन पे लगा के चलिएगा कि ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से एक्शन कर रहे हैं, उसी हिसाब से बात कीजिएगा अपसाइड की। अगर 55,541 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करता है तो 55,660, 55,660, और अगर वो पार हुआ तो शुक्रवार का हाई दैट इज 55,797, 55,797 देखने को हो सकता है प्राप्त। और अगर वो भी पार हो जाता है तो 55,902, 55,902, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 56,000 पार। क्या हम 56,000 पार करेंगे या नहीं, क्या सोचते हैं ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं दोस्तों हालांकि हमारा लो शुक्रवार का है 55,062, 55,062 का लो है, लेकिन दोस्तों अगर 55,200 के नीचे भी जाना शुरू कर दिया, 55,200 के नीचे अगर जाना शुरू करता है निफ्टी बैंक तो वहाँ से हो जाएगी दिक्कत शुरू, जो लेकर जा सकती है 55,062 तक। 55,062 जो शुक्रवार का लो है वहाँ तक एक बार को दिख सकते हैं, और अगर वो टूट गया तो मच जाएगा त्राहिमाम। और त्राहिमाम कहाँ तक लेकर जा सकता है? 54,916, 54,916, और 54,916 भी अगर कट गया तो 54,774, 54,773, 774 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखाने में सक्षम होगा। अब दोस्तों सेंसेक्स पर चल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आज चलूंगा निफ्टी मिड कैप पर। सेंसेक्स और फिर निफ्टी से पहले मिड कैप निफ्टी कैसे चल रहा है भाई? 14,590 एक नया ऑल टाइम हाई कीर्तिमान स्थापित किया है निफ्टी मिड कैप ने। जब और सब इंडाइसेस नीचे की ओर जा रहे हों, किसी को आईटी नीचे को ड्रैग कर रहा हो, किसी को बैंकिंग नीचे के लिए ड्रैग कर रहा हो, लेकिन निफ्टी मिड कैप कह रहा है नहीं, मैं ना मानूंगा और मुझे ऊपर ही जाना है। 14,590, 14,590 का ऑल टाइम हाई लगा है जी दोस्तों। अब 14,590 का अगर ऑल टाइम हाई लगा है, इसके ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर दोस्तों जो हमारे को लेवल देखने को मिल सकता है वो है 14,631, 14,631, 14,631 के ऊपर निकले तो 14,668, 14,668, एंड उसके ऊपर बुल्स डांस करेंगे 14,700, 14,700 की ओर बढ़ता हुआ दिख जाएगा मिड कैप निफ्टी।
डाउन साइड की जब हम बात करते हैं तो 14,459 14,460 का लो था, जहां हम क्लोज हुए उससे 30-32 पॉइंट नीचे ही है जी। ये अगर ये लेवल टूटता है 14,459 14,460 के नीचे एक पॉइंट भी टूटा तो 14,410 14,410 का लेवल दिखाई दे सकता है जी। और अगर वो भी टूट जाता है तो 14,377 14,377 और उसके नीचे 14,336 14,336। बस इतना याद रखिएगा कि निफ्टी मिड कैप अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्थितियों में है। बाकी के जितने इंडाइसेस हैं वो सब सेल ऑन बाउंस की स्थितियां चल रही हैं। फिर निफ्टी पर कर लेते हैं चर्चा और उसके बाद कर लेंगे बीएसई सेंसेक्स पर भी चर्चा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, प्लीज अंडरस्टैंड 26,011 पर इसका क्लोज हुआ है, 26,011 पर इसका क्लोज हुआ है जी शुक्रवार वाले दिन। एनीवेज 26,115 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, 26,115 के ऊपर अगर चलते हैं टिकते हैं 26,175 26,175 का लेवल दिख सकता है जी। 26,246 26,246 और अगर वो पार कर गए तो 26,353 26,353 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। 26,353 मत भूलिएगा, दिस इज द हाई ऑफ फ्राइडे। फ्राइडे का, शुक्रवार का हाई था जी निफ्टी फिन सर्विस का। डाउन साइड पे अगर हमने 25,953 25,953 विच इज़ द लो ऑफ फ्राइडे, शुक्रवार के लो को अगर काटते हैं नीचे के लिए तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे 25,875 का लेवल दिख सकता है जी 25,875 का। और अगर 25,875 भी टूट गया तो 25,828 25,828 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,764 25,763 764 कमिंग ऑन चार्ट्स। लेट्स नाउ टॉक अबाउट BSE सेंसेक्स। हालांकि सेंसेक्स के ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो एक अलग से वीडियो भी मैंने दिया है, लेकिन चलिए एक बार को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चल सकता है, क्या रह सकते हैं इसके लेवल्स। 77,500 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे और 77,146 77,146 जो कि शुक्रवार का लो, उसके नीचे हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 77,500 पे भी इमीडिएट हमको रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर 77,500 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे तो अपसाइड का रुख देखने को मिल सकता है। जो हमको पहला लेवल जो दिखाई दे सकता है वो दिख सकता है 77,670। हालांकि कुछ लोग कहेंगे साहब 77,647 पिछले दिन का हाई है, उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, देनी बनती तो है, लेकिन 77,670 वाला लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। तो 77,670 और अगर वो पार हुआ तो 77,857 77,857 और उसके ऊपर निकले तो दोस्तों याद रखिएगा 77,946 टू 78,000 सबसे बड़े रेजिस्टेंसेस हैं। क्यों भाई? एक तो 50 डेमा का रेजिस्टेंस है, 50 डेमा का लेवल है 77,946 947 के आसपास, और दूसरा 78,000 के कॉल राइटर को कैसे हम भूल सकते हैं, 78,000 के कॉल राइटर को हम कैसे भूल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर 77,146 के नीचे जाना शुरू किया, 77,146 के नीचे जाना अगर हमने शुरू कर दिया तो 77,015 77,015 के लेवल्स दिख सकते हैं जी। और अगर वो भी टूटता है तो 76,805 76,805। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 76,639 76,639 और अगर वो भी गया तो 76,473 76,473 का लेवल BSE सेंसेक्स हमको दिखाने में सक्षम होगा जी, अगर ऐसा होता है। अब दोस्तों ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की बात। अब दो चीज़ें और मैं बता देना चाहता हूं कि एक तो 8 जून से 8 जून यानी अगले महीने की 8 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो तुरंत रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं उस बैच को। पेड बैच है, 10,000 रुपीज़ उसका चार्ज है, 12 डेज का बैच है, पहले ही क्लियर बता दूं आपको। दूसरी चीज़, कई लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप जुड़ सकते हैं। हाँ, कहीं कोशिश कीजिएगा, कहीं कोई कोशिश करेगा कि भाई जाके सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे जैसी टेक, तो हमारे वाला चैनल नहीं मिलेगा। ये प्राइवेट चैनल है, वहाँ पब्लिक चैनल्स हैं, जो कि हमारा कोई चैनल पब्लिक नहीं है। वो कौन है मुझे नहीं मालूम, वो सब नकली हैं, उन नकालों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आप हमारे डेल्टा एक्सचेंज के लिंक से भी अकाउंट खोल सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी हमने नीचे दे रखा है। डेल्टा एक्सचेंज में जो लिंक से अकाउंट्स खोलते हैं हमारे लिंक से,
उनको क्रिप्टो चैम्प्स ग्रुप है एक हमारा, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एंट्री भी मिल जाती है और 2 दिन का फ्री क्लास भी उसमें मिल जाता है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय।